बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, राधे राधे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रोता बंधुओं, आप लोगों के समक्ष एक महान संत ऋषि के जीवनी पर कुछ संक्षिप्त में चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। ये ऋषि हैं श्री दुर्वासा जी। आप सभी धर्म प्रेमी जन इनके कथा के संबंध में जानते होंगे, परंतु मैं पुनः आप लोगों को इनके संबंध में कुछ चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। महर्षि अत्रि जी के तप से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने ही दुर्वासा के रूप में उनके पुत्र बनने के लिए निर्णय लिया था। वे रुद्रावतार थे, अतः स्वभाव से ही रौद्रता स्वाभाविक थी। इसीलिए वे बड़े क्रोधी थे जन्म से ही। थोड़े थोड़े बात पर क्रोध होकर श्राप देना इत्यादि उनके स्वभाव था। पुराणों में इनकी बड़ी विलक्षण कथाएं मिलती हैं। पूर्व में श्री अमरीश जी एवं द्रौपदी जी के प्रसंग में इनका स्मरण किया जा चुका है। एक प्रसंग यहाँ भी दिया जा रहा है। एक बार यह कहते हुए घूम रहे थे कि मैं दुर्वासा हूं, मुझे निवास करने के लिए एक स्थान चाहिए, परंतु याद रखना मुझे तनिक से भी अपराध क्षम नहीं है। मैं बहुत बड़ा क्रोधी हूं और कोई भी कुछ गलती करेगा तो मैं श्राप दे दूंगा। भला यह जानबूझ पर कौन विपत्ति अपने को मोल ले। तीनों लोक में किसी ने इनको रहने के लिए कहीं स्थान नहीं दिया। अंत में घूमते घूमते श्री द्वारिकापुरी पहुंच गए। सबके परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें आदर पूर्वक बुलाकर अपने निज निवास के पास ही वास दिया। कभी तो ये हजारों मूर्तियों का भोजन अकेले ही खा जाते थे, कभी एक बालक की तरह थोड़ा सा ही खाकर रह जाते थे, कभी दिन में बाहर निकल जाते तो दिन भर आते ही नहीं, भोजन रखा के रखा रह जाता, कभी आधी रात को भोजन मांगने लगते। परंतु सर्वसमर्थ भगवान श्री कृष्ण सब व्यवस्था इनकी की थी। एक दिन इन्होंने अपने ठहरने के स्थान में आग लगा दिया। सब कुछ जलकर भस्म हो गया और अपने दौड़े दौड़े भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर बोले कि कृष्ण, मैं अभी अभी तुरंत ताजा खीर खाना चाहता हूं। श्री कृष्ण संकेत पाते ही महारानी रुक्मणी जी से तुरंत खीर लाने के लिए बोले। माता रुक्मणी सोने की थाल में खीर लेकर चली आई। दुर्वासा जी थोड़ी सी खीर खाकर श्री कृष्ण से बोले, अब इस हमारे खाए हुए जूठे खीर को तुम अपने पूरे शरीर में पोत लो और अपनी पत्नी रुक्मणी जी को भी पूरे शरीर में पोत दो। भगवान वैसा ही किया। उनके जो जूठे बचे खीर थे वे अपने पूरे शरीर में लगा लिया और रुक्मणी जी भी अपने शरीर में लगा ली। इसके बाद मुनि ने रुक्मणी जी को एक रथ में जोतकर उस पर स्वयं सवार हो गए। जिस तरह सारथी घोड़े को चाबुक मारता है, उसी तरह कोड़े मारते हुए रथ चलाने लगे। दुर्वासा जी कहे कि तुम लोगों को कृष्ण और रुक्मणी को घोड़ा बनना पड़ेगा,
रथ खींचना पड़ेगा और मैं रथ पर सवार होकर चलूंगा राजमार्ग पर। भगवान ने वैसा ही किया। रथ के एक तरफ श्री कृष्ण भगवान, एक तरफ रुक्मिणी रथ को खींच रहे थे और महर्षि दुर्वासा रथ पर चढ़ के उनको जल्दी न चलने से कोड़े मार रहे थे। रथ राजमार्ग से जा रहा था। क्रोध के बस कोई श्राप न दे दे, किसी को कुछ कहने का हिम्मत नहीं पड़ता था। यह देख करके रुक्मिणी जी अत्यंत श्रमित होकर पृथ्वी पर गिर गई, प्यास से व्याकुल होकर। तो आप रथ से कूदकर भय के मारे जंगल की तरफ दौड़ने लगे दुर्वासा जी कि कहीं माता रुक्मिणी को कुछ हो न जाए। परंतु पीछे पीछे भगवान कृष्ण भी दौड़े और कहते जा रहे थे कि भगवान प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, दौड़िए मत भगवान, आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप प्रसन्न होइए, रुक जाइए। तब दुर्वासा जी खड़े हो गए और बोले, वासुदेव तुमने क्रोध को जीत लिया है, अब मैं तुमको प्रसन्न होकर वर देना चाहता हूं कि तुम संपूर्ण विश्व को प्रिय होगे, तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी। तुमने पूरे शरीर में खीर लगाई है, अतः तुम्हारा शरीर समस्त अस्त्र शास्त्रों से अभेद होगा, किंतु तुमने पैर के तलवे में खीर क्यों नहीं लगाई? बस केवल ये तुम्हारे पाद तल वज्र के समान नहीं हुए। भगवान पूरे शरीर में खीर लगाए थे, इसीलिए उनके शरीर वज्र जैसा हो गया था। कोई कहीं कुछ करता उनके शरीर पर असर नहीं पड़ता, केवल पैर के तलवे में खीर नहीं लगा था। इसीलिए बहेलिया ने भगवान के तलवे में बाण मारा था, जिससे भगवान की मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात रुक्मिणी जी से बोले कि रुक्मिणी देवी, तुमको रोग तथा बुढ़ापा स्पर्श नहीं करेगी, तुम्हारी अंग कांति कभी कुम्हलाएगी नहीं। इतना कहकर महर्षि अंतर ध्यान हो गए। जिस स्थान पर यह वार्तालाप भगवान श्री कृष्ण, महर्षि दुर्वासा और रुक्मिणी जी का हुआ है, श्री द्वारिका मंदिर द्वारिकापुरी में मंदिर से लगभग 6-7 किलोमीटर पर एक श्री रुक्मिणी जी का मंदिर आज भी वह स्थान बना हुआ है जहां माता रुक्मिणी प्यास से श्रमित हुई थी। रुक्मिणी मंदिर के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। जो भी कोई द्वारिकाधीश मंदिर का दर्शन करने गया होगा, वह महानुभाव इस मंदिर में अवश्य ही गया होगा और वहां दर्शन किया होगा। हमें भी, इस दास को भी उस मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वह स्थान आज भी मौजूद है जहां रुक्मिणी मंदिर के नाम से स्थान आज भी स्थित है। रुक्मिणी जी को साथ लेकर श्री कृष्ण घर आ गए और देखा कि मुनि के द्वारा जलाई तथा नष्ट हुआ घर सब सुरक्षित। ऐसे ही आपके अनेक चरित्र हैं। एक बार की बात है, भगवान दुर्वासा जी अपने शिष्य मंडली के साथ वृंदावन के पास जमुना की इस पार आकर डेरा जमाए हुए थे। यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि दुर्वासा जी अपने शिष्य मंडली के साथ आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि तुम लोग प्रतिदिन
जाकर भगवान दुर्वासा को भोजन करा दिया करो। भगवान के निज गोपियां प्रतिदिन जाया करती थी और दुर्वासा जी को भोजन करा करके आ जाया करती थी, यही कार्य था। एक दिन संजोगवश जमुना जी में बहुत बाढ़ आ गया वर्षा होने के कारण। अब वे खाना पहुंचाने कैसे जाएं? गोपियों ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, वर्षा होने के कारण जमुना जी में बहुत भयंकर बाढ़ चल रहा है, आज दुर्वासा जी भूखे रह जाएंगे, हम कैसे जाएं? तो भगवान ने कहा कि तुम लोग जाओ, जमुना जी से कह देना कि भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि यदि वे बाल ब्रह्मचारी हैं तो जमुना जी हमें मार्ग दे दें, दुर्वासा जी को भोजन कराने के लिए जाना है। यह बात सुनकर जो गोपियां थी उनके मन में बड़ा क्षोभ हुआ। वे आपस में सोचने लगी कि ये रोज रासलीला करते हैं और कह रहे हैं कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं, यह कैसे संभव है? पर उसमें एक दो गोपी बहुत ही सत्संगी थी, उसने कहा कि चलो चलकर कहते हैं जमुना जी से, यदि रास्ता मिल जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे और यह बात भी भगवान का सिद्ध हो जाएगा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं। और यदि रास्ता जमुना जी नहीं देंगी तो आकर हम लोग वापस उनसे कह देंगे कि आपने जो बात कहा था वो झूठ है और जमुना जी बहुत जल बह रहा है, हम लोग भोजन नहीं करा पाए। ऐसा वार्ता करते हुए उन 4-5 गोपिकाओं ने जमुना जी के पास तट पर जाकर हाथ जोड़कर जमुना जी से बोली कि जमुना मैया, यदि हमारे भगवान श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमें उस पार जाने के लिए मार्ग दे दो। ऐसा कहते ही जमुना में अथाह पानी था, परंतु मार्ग मिल गया। जल एक तरफ हो गया, जल के जगह पर स्थल हो गया। गोपिकाएं आराम से जमुना उस पार चली गईं और दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया। भोजन कराते समय उन्होंने आपस में बात करने लगे। गोपिकाओं ने कहा कि हमने आ तो गया, परंतु बाढ़ वैसा कि वैसा हो गया, फिर वापस हम लोग कैसे जाएंगे? इस बात को दुर्वासा जी सुन गए। दुर्वासा जी बोले कि तुम लोग चिंता मत करो, हम अपने तपोबल से तुम लोगों को उस पार भेज देंगे, तुम लोग चली जाओ और जाकर यमुना जी से कह देना यदि महर्षि दुर्वासा कभी भी अन्न ग्रहण नहीं करते और केवल दुर्वा दल पर अपना जीवन निर्वाह करते हों तो हे गंगा मैया, हमें जाने के लिए रास्ता दे दो। अब गोपिकाएं हंस पड़ी कि इनका भी बात झूठ है। अभी अभी इन्होंने हम लोग जो खाना लाए थे, पुआ, पूड़ी, रसगुल्ला, कई प्रकार के व्यंजन खाए हमारे सामने, और अभी अभी बोल रहे हैं कि हम अन्न ग्रहण नहीं करते। पर चलिए देखा जाए इनका भी सत्यता क्या है। गोपिकाएं आई, फिर जमुना जी से निवेदन किया कि महर्षि दुर्वासा यदि अन्न नहीं ग्रहण करते, केवल दुर्वा पर अपना जीव का निर्वाह करते हैं, पोषण करते हैं, तो गंगा मैया हमें जाने के लिए रास्ता दे दो। ऐसा कहने पर जमुना जी ने रास्ता दे दिया और ये गोपिकाएं पुनः वृंदावन वापस चली आई।
ये भक्त और भगवान का महिमा है। अनेक कथाएं दुर्वासा जी के संबंध में प्रचलित हैं। एक बार श्री द्वारिकापुरी में ही दुर्वासा जी अपने शिष्य मंडलियों के साथ पधारे और वहां एक बगीचे में अपना रहने के लिए स्थान चुनाव किया। भगवान को यह पता चला तो भगवान ने अपने सेवकों को कहा कि जब तक ये रहें हमारे द्वारिका में तब तक इनको अच्छी तरह भोजन की व्यवस्था आप लोगों को करना है। सेवक लोग प्रतिदिन भोजन लेकर के दुर्वासा जी को पूरे शिष्य मंडलियों के साथ खिलाते थे, परंतु कुछ भगवान श्री कृष्ण के नाती लोग उदंड टाइप के थे। वे भी विनोदवश जाते थे, घूमकर चले आते थे। वे बच्चों को क्या कि संत महात्मा क्या होते हैं। उन लोगों को एक युक्ति सूझा कि ये महात्मा लोग रोज पूड़ी रसगुल्ला मलाई अच्छे अच्छे चीज खाते हैं, इनका हमें परीक्षा लेना चाहिए कि सही महात्मा है कि नकली महात्मा है। 4-5 भगवान के जो नाती लोग थे, इन्होंने एक ग्रुप बनाया और एक जो नाती था उसको साड़ी पहनाकर महिला बना दिया गया। उसके पेट में कुछ कपड़े रख करके कि जैसे गर्भवती महिला की तरह सजा करके महात्मा जी दुर्वासा जी के पास चले गए सब लोग, उनके परीक्षा लेने के लिए कि यह असली महात्मा है कि नकली। उनके जो मंडली में चेला लोग थे उनसे पूछे कि महाराज बताइए कि इनके गर्भ में बेटी है कि बेटा है, क्या होगा। परंतु जो उनके शिष्य लोग चेला लोग थे कुछ बता नहीं पाए। उन्होंने बोले कि हमारे गुरुजी बैठे हैं, वहां चले जाओ, वो त्रिकालदर्शी हैं, सब बता देंगे। तो वे लोग ढिठाई करके दुर्वासा ऋषि के पास चले गए और बोले प्रणाम करके कि महाराज बताइए कि इसके गर्भ में बेटी है कि बेटा है, क्या होगा। दुर्वासा जी त्रिकालदर्शी संत थे। इन्होंने अपने योग बल से सब जान लिया और बहुत ही क्रोध हुआ उनको कि इन लोगों ने हमारा परीक्षा लेने के लिए ऐसा योजना बनाया है। उन्होंने क्रोध करके कहा कि जाओ, इसके गर्भ में न बेटा है न बेटी है, एक ऐसा मूसल इसके पेट से निकलेगा कि तुम सब यदुवंशियों का इसी मूसल से नाश हो जाएगा। अब तो बच्चे लोगों का होश हुआ कि यह त्रिकालदर्शी संत हैं। ये सब श्राप सुनकर वहां से भागे, आए भगवान श्री कृष्ण के पास और सब योजना बताए। जब इनको पेट से इनके साड़ी हटाया गया पूरा, तब तो वहां एक लोहे का पिंड मूसल निकला। भगवान श्री कृष्ण जाकर बहुत क्षमा याचना की कि ये हमारे बच्चे हैं और आपने श्राप दे दिया, इस श्राप को आप भगवान बदल दीजिए। परंतु इस श्राप में भगवान की भी इच्छा था कि हमारे इतने परिवार हो गए हैं कि हमारे जाने के बाद यही संसार का विध्वंस कर देंगे, इसलिए इनका हमसे पहले ही समाप्त होना अति आवश्यक है। तो महर्षि ने कहा कि इस मूसल को कूट करके और समुद्र में बहा दो। वैसा ही किया और आगे कथा आता है कि उस मूसल को कूटने पर
टुकड़ा टुकड़ा होकर के समुद्र में फेंक दिया गया। उस टुकड़ा से बहुत से पेड़ हुए और एक लोह का टुकड़ा किसी मछली ने जीव समझकर निगल गया और उसके पेट में चला गया। और जब मछुआरे लोग उस मछली को अपने जाल में बझा करके ले आए, पेट फाड़ने पर उस मछली के पेट में देखा कि एक लोहा का टुकड़ा पड़ा हुआ है। उस लोहे को उन्होंने एक लोहार के यहाँ दे दिया। उसी लोह पिंड से उस लोहार ने संजोगवश तीर का निर्माण किया। उसी तीर के द्वारा एक बहेलिया के बाण में तीर लगाया गया, जो उसी तीर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण उस बहेलिया ने तलवे में बाण मारा था, जिससे भगवान श्री कृष्ण का निधन हो गया बाण लगने की वजह से। दूसरी बात, इधर जो वृक्ष कुछ हुए थे, भगवान श्री कृष्ण के स्वर्गवास होने के बाद भगवान के जितने भी संतान संतति थे सब उदंड हो गए और हिंसा बंटवारा के संबंध में लेकर के आपस में सब लड़ने लगे। और जो वृक्ष हुआ था उसी को इन्होंने सब काट काट कर ले जाकर लाठी डंडा बनाया। इसी लाठी डंडे से मार मार कर आपस में सब लड़कर मर गए। यही जो है दुर्वासा जी का श्राप के कारण पूरा यदुवंशियों का नाश हो गया। इनके संबंध में बहुत सी कथाएं प्रचलित है, परंतु समय अभाव के कारण हमने कुछ कथा इनकी महिमा निवेदन किया है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।